नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में स्थित सबसे खूबसूरत 10 प्रसिद्ध जगह के बारे में, जहां जाने के बाद आप लोगों को बहुत आनंद मिलेगा। और अगर आप इन जगहों में से किसी एक जगह में एक बार भी चले जाते हो तो आप लोगों को यहाँ पर बार बार आने का मन करेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत के 10 सबसे खूबसूरत दर्शनीय स्थल के बारे में। और हम अगर इन 10 जगह में से पहले जगह की बात करें तो वो है कश्मीर। कश्मीर दोस्तों भारत का सबसे खूबसूरत स्थान में से एक है, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। चारों तरफ से हिमालय तथा हिमालय की घाटियों में बसा कश्मीर अपने प्राकृतिक सुंदरता से हर किसी का मन मोह लेता है। और इसी सुंदरता की वजह से कश्मीर सारे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इन्हीं कारणों की वजह से कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक अमरनाथ गुफा कश्मीर में ही स्थित है, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर दोस्तों अक्सर बर्फबारी होती रहती है, जिसका पर्यटक जमकर लुत्फ उठाते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर की जगह की बात करें तो वो है नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड राज्य में स्थित अति खूबसूरत पर्यटन स्थल है। नैनीताल को झीलों का शहर भी कहते हैं। ये हिमालय की पहाड़ियों पर बसा खूबसूरत और मनोरम स्थल है। इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि लगता है जैसे पहाड़ आसमान को छू रहे हो। यहाँ के ऊंचे और खूबसूरत पहाड़, झील, मंदिर और चारों तरफ फैली हरियाली सभी पर्यटकों का मन अपनी ओर मोह लेता है। नैनीताल पैराग्लाइडिंग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध स्थल है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है हरिद्वार। हरिद्वार भी उत्तराखंड राज्य में हिमालय के पहाड़ियों के बीच बसा एक धार्मिक शहर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री जाने के लिए यहीं से रास्ता शुरू होता है। इसीलिए इसका नाम हरिद्वार अर्थात भगवान का द्वार कहते हैं। यहाँ हर तरफ भक्ति, भजन, कीर्तन, घंटों की आवाज़ सुनाई देती है। हरिद्वार स्नान के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। चौथे नंबर पर आता है केदारनाथ। यह स्थान उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। इसे हिंदुओं को सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है तथा 12 शिवलिंगों में से सबसे ऊंचा शिवलिंग यहीं पर स्थित है। सफ़ेद बर्फ से ढके पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर अपने खूबसूरत नज़ारों से हर किसी का मन मोह लेता है। यहाँ पर गर्मियों में भी बर्फ देखने को मिल जाती है। मंदिर के बगल से ही मंदाकिनी नदी बहती है, जिसकी वजह से यहाँ का सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद 5वें नंबर पर है बद्रीनाथ। यह स्थान भी हिंदुओं के पवित्र स्थलों में से एक है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ को समर्पित है। मान्यता ऐसी है कि बद्रीनाथ दर्शन के बिना केदारनाथ यात्रा आपकी अधूरी है। और अगर हम बद्रीनाथ के दर्शन की बात करें तो यह दर्शन आपको अप्रैल से लेकर नवंबर तक होती है। और मंदिर के अगल बगल हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ी हैं जो मंदिर को ढके हुए हैं। और पहाड़ों पर सफ़ेद बर्फ जमी रहती है और ऊंचा होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे बादलों को छू रहे हों। इसके बाद दोस्तों 6 नंबर पर आता है गंगोत्री। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। ये उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में से एक है, जहां हर वर्ष लाखों लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गमन स्थल है, जो पहाड़ों के चलती हुई बहती है। यह दृश्य अति मनमोहक लगता है।
गंगोत्री मंदिर पहाड़ों से घिरा हुआ है जिसे हमेशा देखते ही रहने का मन होता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत होता है कि सिर्फ पानी बहने का आवाज़ आता है। हमारे लिस्ट के 7वें नंबर पर आता है मनाली। ये हिमाचल राज्य में स्थित बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। अगर आपको स्नोफॉल पसंद है और आप स्नोफॉल का खुलकर एंजॉय करना चाहते हो तो मनाली आपके लिए सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ पर बड़े बड़े बर्फ़ के ग्राउंड हैं जिस पर पर्यटक ट्रैकिंग स्केटिंग करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी कराए जाते हैं जिसके लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारे स्थल हैं जिनको घूमने के बाद आपको किसी जन्नत से कम महसूस नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर आता है रामेश्वरम। रामेश्वरम भी हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है जहाँ पर भगवान राम ने श्रीलंका से आने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित किया था। रामेश्वरम द्वीप पर बसा हुआ है इसलिए यहाँ का हवाएं हमेशा ठंडी रहती है। इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पर आता है ऊटी। ये तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित एक सुंदर सा शहर है। ऊटी चारों तरफ से नीलगिरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हुए के कारण और भी खूबसूरत लगता है। इसके बाद दोस्तों हमारा आखिरी नंबर यानी कि 10वें नंबर पर आता है अंडमान निकोबार आइलैंड। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह बहुत सारे छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है जिनमें से कुछ में लोग रहते हैं और कुछ पर सिर्फ जंगल मौजूद है। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूं और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।